हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। इसी से समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से रिलेटेड है, यानी कि बांझपन की शिकायत महिलाओं में जो बहुत बड़ी समस्या हो रहे हैं उसी से रिलेटेड इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और आखिर क्यों ये सामना करना पड़ता है। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादातर कंप्लेन महिलाओं में आते हैं और मेल्स भी इनफर्टिलिटी के एक वजह होते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों को इनफर्टिलिटी हो सकता है, लेकिन फीमेल में बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, यानी कि उसको कंसीव नहीं होती है। तो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं और कॉजेज़ क्या हैं, इसके क्या होम्योपैथिक सॉल्यूशन है, तो जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड अच्छे तरीके से समझेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, बांझपन क्या है फीमेल में। स्पेशली आज के वीडियो में डिस्कशन होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब, बांझपन का मतलब होता है महिला जो है अपने मेल पार्टनर के साथ लगभग 1 साल तक टुगेदर रहें, साथ रहें, बिना प्रोटेक्शन का वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहें और फिर भी उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। महिला कंसीव नहीं हो पा रही है। लगभग 1 साल तक कंटिन्यूअस बिना प्रोटेक्शन का वो अल्टरनेट डेज या हफ्ते में फर्टाइल के टाइम पे वो रह रही है, फिर भी वो कंसीव नहीं हो रहा है उसको, तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी जो होता है 100% में 60% कॉज जो होता है महिला की तरफ से होता है और 40% जो कॉज होता है वो पुरुष की तरफ से होता है। तो महिलाओं का जो कॉज का सबसे बड़ा कारण है कि फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, जिसमें कि ये सारे स्ट्रक्चर हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ये, और ये बचदानी है, यूट्रस है, और नीचे आते हैं तो सर्विक्स है और यहाँ वेजाइना है। तो कंप्लेन जो होता है यहीं से शुरू होता है। ढेर सारे कंप्लेन होते हुए नीचे तक जितने भी ऑर्गेन्स है सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो होता है इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो शुरू करते हैं कहाँ से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम जो होती है ज़्यादातर देखने को मिलता है, सपोज दैट ये जो है ओवरी है, ओवरी यहाँ अंडे बनते हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अंडे बनने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जो हार्मोन होता है अंडे को स्टिमुलेट करता है, अंडे को तैयार करता है और बोलता है कि तुम रिलीज़ हो अंडे यहाँ से, और यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होता है, वो प्रोसेस को नहीं हो पाता है, यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है कि यहाँ से अंडे रिलीज़ ना हो। और यहाँ ओवरीज में कंप्लेन हो सकता है, जैसे पीसीओडी की कंप्लेन जो बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि सिस्ट बन जाता है कोई भी कॉजेज़ के वजह से, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, इनफर्टिलिटी हो जाता है अगर पीसीओडी की कंप्लेन है, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं इसके अंदर। या फिर रेजिस्ट ओवुलेशन हो रहा है, यानी कि मैच्योर हो रहे हैं, ओव्यूल्स अंडे बन रहे हैं, मैच्योर भी हो रहे हैं, लेकिन वो रप्चर नहीं हो रहा है, यहाँ से अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा है। अंडा रिलीज़ होने के बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है। तो ये जो है फैलोपियन ट्यूब है और इसके 5 पार्ट है, ये फिम्ब्रियाई बोलते हैं। इसके बाद इसमें इन्फंडिबुलम होता है, फिर एम्पुला पोर्शन होता है, फिर यहाँ पे आते हैं तो इस्मत होता है, फिर इंस्टर्टिशियम होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ नीचे आते हैं ये फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग ओवरीज में जान लिए कि यहाँ अंडे में सिस्ट बन सकता है या रेजिस्ट ओवुलेशन होता है, अंडे रिलीज ही नहीं हो रहा है, या हार्मोनल डिसबैलेंस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और यहाँ पे स्टिमुलेट करता है कि तुम रिलीज़ हो, तो हार्मोन डिसबैलेंस वो उनके अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये रही यहाँ की बातें। अब नेक्स्ट कॉजेज़ जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है ट्यूब में, जहाँ की ब्लॉकेज भी मिल सकता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। कभी को महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बचदानी में एक प्रेगनेंसी होना चाहिए, बच्चे यहाँ ठहरना चाहिए इसके अंदर, बट वो प्रेगनेंसी यहाँ ठहर जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अगर महिला को ऐसा कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो उसके वजह से भी यहाँ ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ सल्फिंग जो बोलते हैं, हाइड्रोसल्फिंजाइटिस, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब्स में पानी भर जाता है, ये भी एक कारण है। और पीआईडी के वजह से भी यहाँ ब्लॉकेज का शिकायत मिल सकता है। ये ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है महिला में, उसमें भी ये ब्लॉकेज होने का चांसेस हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, जो कि बचदानी में कोई भी टाइप के गांठ बने हैं बचदानी
बच्चेदानी में फाइब्रोड बन रहा है या फिर बच्चेदानी का लाइनिंग जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रहा, बच्चे ठहरने के लिए उसका गद्दी तैयार हो, लगभग 8 mm जो होता है इंडोमेटेरियम की थिकनेस होना चाहिए, तब भी बच्चा इम्प्लांट हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें जो है बच्चा ही नहीं ठहर पा रहा है, बिकॉज गद्दी तैयार नहीं हो रहा है, या कोई फाइब्रोड बन जा रहा है, ठीक है, तो या कोई पोलिप बन जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे अंदर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्विक्स के पोर्शन। लगभग 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स होना चाहिए। अगर उससे कम सर्विक्स का लेंथ है तो फिर जो है इनफर्टिलिटी हो सकता है, बिकॉज यहाँ से जो है फॉल डाउन होने का चांसेस रहेगा। साथ ही साथ सर्विक्स में कोई पॉलिप, यहाँ पे सर्विक्स होता है, कोई पॉलिप या इरोजन हो गए हैं, ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं नीचे पोर्शन में आते हैं तो वेजाइनल में देखते हैं कोई टाइप के इन्फेक्शन है, चाहे क्लैमिडिया है या ट्राइकोमोनास है या फिर अदर टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्पर्म को किल कर देता है। अगर सीमेन आता भी है तो यहाँ वेजाइनल एरिया का अगर पीएच एसिडिक हो जाता है, नॉर्मली एसिडिक से मतलब इसके पीएच से ज़्यादा एसिडिक होने लगता है, जिसकी वजह से स्पर्म को किल कर देता है। अंदर बच्चेदानी के अंदर भी एक टेस्ट किया जाता है जिसमें कि स्पर्म के एंटीबॉडी तो नहीं बनते हैं, पोस्ट कोइटल टेस्ट किया जाता है जिसके स्पर्म को ही मार देता है। वैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चेदानी के अंदर, तो वो भी जांच कराया जाता है। और भी बहुत सारे कंप्लेन है वेजाइनल में, लाइक ट्राइकोमोनास जो इन्फेक्शन होता है वो तो नहीं है, क्लैमिडियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी के साथ साथ इसमें जो है पीआईडी की कंप्लेन या ट्यूबरक्लोसिस की कंप्लेन, ये सारी इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो कि हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, या फिर आप कहें तो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के कारण भी ये सारे इनफर्टिलिटी का कॉजेज हो सकते हैं। या टर्नर सिंड्रोम्स, जिसमें कि महिला कम्प्लीटली महिला नहीं रहती है, उसमें भी डिफेक्टिव रहते हैं उसके, और से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पहले से ही वो बना नहीं रहेगा या बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ जो है थायरोक्सिन, जैसे मैंने बता दिया, प्रोलैक्टिन जो है बढ़ा हुआ तब प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकती है, ठीक है, या फिर कहें तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज है, मेल हार्मोन होता है, बट इन एनी कोस टेस्टोस्टेरोन फीमेल में बढ़ा हुआ है तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की। अगर ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम है तभी भी इनफर्टिलिटी होने का चांसेस रह सकता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप से RH फैक्टर का पता कर सकते हैं। RH फैक्टर में पहली बार कंसीव होती है, दूसरी बार सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है। RH फैक्टर में देखेंगे तो इनफर्टिलिटी 2 टाइप का होता है, पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है वो पहले कभी भी कंसीव नहीं हुई है। सेकेंडरी में क्या होता है कि एक बार कंसीव हुई है लेकिन दूसरी बार वो कंसीव नहीं हुई है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसी के साथ साथ VDRL का टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ब्लड शुगर कराएंगे, हेपेटाइटिस C वायरस का जाँच कराएंगे, TSH का जांच कराएंगे, ठीक है, और हार्मोन में FSH LH का जांच कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, TVS कराएंगे। इसी के साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराएंगे, ठीक है, या फिर जो कहेंगे कि कैरियोटाइप करेंगे। बहुत सारे जांच होते हैं जो कि आपको पता चलता है इनफर्टिलिटी का कॉजेज़, ठीक है। तो कुछ जांचें ऐसे होते हैं, ब्लॉकेज के भी जो है जांच होगा, SHG करा के देखा जाता है कि ब्लॉकेज फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ब्लॉकेज का जो इम्पोर्टेंट इस वीडियोस में मैं देने वाली हूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड मैं होम्योपैथिक सॉल्यूशन बताऊँगी। ब्लॉकेज जो होता है PID से अक्सर होने का चांसेस रहता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से यहाँ ब्लॉकेज होने का चांसेस रहता है, या ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ ब्लॉकेज का चांसेस रहेगा। जहाँ की यहाँ से पास ही नहीं है तो यहाँ से ओवुलेशन, यहाँ सपोज दैट यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, बट यहाँ से अंडा यहाँ तक कैसे आएगा इम्प्लांट होने के लिए बच्चेदानी में, अगर यहाँ ब्लॉकेज है तो इसी के लिए बस ये कुछ कॉजेज़ हैं और कुछ इसका जो है इन्वेस्टिगेशन में बताएं। और भी बहुत सारे इसमें इनफर्टिलिटी का कॉजेज़ होते हैं, बट ब्लॉकेज के कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन में बताऊंगी। जैसे कि लेगेसिस 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको 200 पोटेंसी में एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में 2 ड्रॉप्स लेंगे फॉर 2 मंथ्स लेंगे, ठीक है, और ब्लॉकेज को ओपन करता है, स्पेशली लेफ़्ट साइड। लेकिन लेफ़्ट में भी ये वर्क करता है, राइट में भी वर्क करता है, लेकिन स्पेशली जो लेफ़्ट साइड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो काफ़ी इफेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं इपोनिया 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर बहुत साइड ब्लॉकेज है तब भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और डिस्मेनोरिया की कंप्लेन है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, पेन हो रहे हैं, तो इपोनिया 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स लेंगे 2 मंथ्स के लिए, कंटिन्यू सुबह और शाम लेंगे, और बहुत ही इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ कैलकेरिया फ्लोर जो होता है 12x पोटेंसी में 6 गोली सुबह शाम लेंगे 2 महीने के लिए। अब बात कर लेते हैं थूजा 200 पोटेंसी को। इसको आप लेंगे जो
दोपहर को आफ्टरनून में लेंगे 2 ड्रॉप्स फॉर 2 मंथ्स, बिकॉज कोई भी ओवर ग्रोथ को रोकता है। अगर सपोज दैट ओवर ग्रोथ हो गए हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गए हैं, उसमें एडिशन हो रहे हैं या फिर कुछ ग्रोथ हो रहे हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो थूजा ओवर ग्रोथ को मतलब नॉर्मल लाता है, ओवर ग्रोथ को नहीं होने देता है। तो उसको 2 ड्रॉप्स लेंगे 200 पोटेंशियम में फॉर 2 मंथ्स। तो ये मेडिसिन लगभग 2 महीने के लिए कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉकेज में सुधार आने लगेगा। अगर बांझपन की शिकायतें महिलाओं में ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है इन चीज़ों को लेकर, सोशली एंड फैमिली वाइज भी थोड़ा सा जो है उन लोगों के लिए स्ट्रेसफुल रहता है, तो अगर आपके फैमिली में आप चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी हो जाए, तो मेडिसिन जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टार्ट करें, बिकॉज बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मेडिकेशन लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज तो ब्लॉकेज के बारे में बात किया, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्यों हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो ये ओवरी है, यहाँ ओवरी में PCOD क्यों होता है एंड इसके क्या कॉजेस है एंड इसका क्या होम्योपैथिक सॉल्यूशन है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसी टॉपिक पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।